अच्छा, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि शादी, डिवोर्स और प्रॉपर्टी के रूल्स सबके लिए सेम होते हैं? मतलब एक ही देश है तो कानून भी सबके लिए एक ही होगा ना? अगर आपका आंसर हाँ है तो सॉरी, आज आपका थोड़ा सा मिथ ब्रेक होने वाला है। वेलकम टू फैमिली लॉ इन इंडिया। मैं स्नेहा हूँ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक कदम हर दिन फैमिली लॉ के सीरीज में। यहाँ हम लॉ को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बना करके समझेंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि फैमिली लॉ होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये वो रूल्स हैं जो हमारी फैमिली लाइफ को रेगुलेट करते हैं, बेसिकली गवर्न करते हैं। जैसे शादी, डिवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी, मतलब घर के अंदर जो भी लीगल ड्रामा होता है ये सब फैमिली लॉ कवर करता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इंडिया में रूल्स सबके लिए सेम नहीं होते और यही चीज इस सिस्टम को बहुत स्पेशल बनाती है। अब ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है कि इंडिया में वन रूल फिट्स ऑल सिस्टम नहीं है। यहाँ मोस्टली लॉज डिपेंड करते हैं आपके रिलीजन पे। मतलब आपका धर्म डिसाइड करता है कि आप पर कौन सा लॉ लगेगा। थोड़ा सरप्राइजिंग है बट ठीक है। अब इसी हिसाब से इंडिया में 5 लीगल सिस्टम होते हैं फैमिली लॉ के। पहला है हिंदू लॉ, दूसरा मुस्लिम लॉ, तीसरा क्रिश्चियन लॉ, चौथा पारसी लॉ और पांचवा आता है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट जो सबके लिए होता है। हर सिस्टम के रूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे डिवोर्स के रीजन अलग होंगे, इनहेरिटेंस के रूल्स अलग होंगे और सेकेंड मैरिज के रूल्स अलग होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी रिलीजन में पॉलीगैमी जो है वो एक्सेप्टेबल है तो कहीं पे नहीं है। इसलिए सेम सिचुएशन में दो लोगों के लिए अलग अलग लॉ अप्लाई हो सकता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कपल है, उसमें से ए जो है वो हिंदू है, बी जो है वो मुस्लिम है। दोनों प्यार में है, शादी करनी है उनको। अब उनके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन रिलीजियस सेरेमनी, इस केस में उनके पर्सनल लॉज अप्लाई होंगे। और दूसरा है कोर्ट मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, इस केस में एक ही सेक्युलर लॉ लगेगा। तो देखो, सिर्फ शादी का स्टाइल चेंज करने से पूरा लीगल सिस्टम चेंज हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। अब सवाल ये आता है कि ये सब जानने की जरूरत है क्यों हमें? क्योंकि फैमिली लॉ डायरेक्टली आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन को, चिल्ड्रन को, प्रॉपर्टी को, आपके पैसों को। और ये टफ टाइम में यही एक लॉ है जो आपका बैकअप होता है फैमिली मैटर्स में। तो चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले जो फैमिली लॉ है वो फैमिली मैटर्स से डील करता है। और दूसरा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है और इसी के वजह से जैसे जितने रिलीजन है वैसे उस हिसाब से अलग अलग है जो हमारे पर्सनल लॉज है वो डिवाइडेड है। तीसरा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो सबको इक्वल ऑप्शन देता है। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया को एक कॉमन फैमिली लॉ बनाना चाहिए या अलग अलग पर्सनल लॉज ही बेटर है? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में ज़रूर लिखो, हम पढ़ेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट